देखिए, सबसे पहले मान लीजिए अभी तक किसी को कुछ नहीं भी समझ में आया हो तो कोई डरने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मान के चलिए कि अब हम लोग सम्स करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग की बुक में एक क्वेश्चन है पेज नंबर 222 पे, प्रॉब्लम नंबर 1 बोल करके, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि अभी तक हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त है। दिल चाहता है लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग रिजल्ट फॉर द ईयर 2004-2005। देखिए यहाँ पे सेल्स दिया है 2 लाख यूनिट 100 रुपया करके। हम इनकम स्टेटमेंट जो आपको बताए थे सर, अभी तो आप बोलें कि भूल जाओ फिर बोल रहे हैं बताए थे, एक स्टेटमेंट हम लोग बताए थे, वो स्टेटमेंट को थोड़ा गो थ्रू कीजिएगा, ईजिली समझ में आएगा। सेल्स दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दे दिया है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट मतलब जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं ये भी दे दिया है, और हम लोग को बोला है कैलकुलेट कीजिए। बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़ कंप्यूट, तो कृपा करके रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो रिक्वेस्ट का आदर कीजिए। DOL निकालिए, मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। मतलब इतना इन्फॉर्मेशन दे करके हमको ये कर सकती थी, दिक्कत नहीं। ये DEL देखिए ध्यान से, ऑन है ना। यहाँ पे ये बालिका कह रही है कि ये DEL क्यों लिखा हुआ है, ये एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है। बहुत ही समझदार बालिका है, DFL है, पढ़ी है, मन लगा के समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये DFL है, DEL गलत दिया हुआ। चलो अब एक DCL, ये तीनों का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मान के चलिए कि हम लोग को कुछ आता नहीं है, ध्यान से सॉल्यूशन पे नज़र दीजिए। हम लोग को ये तीनों निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे, या ऐसे लिख देंगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लिवरेजेस, क्योंकि हम लोग को लिवरेज निकालना है, तो कैलकुलेशन ऑफ लिवरेजेस, ठीक है। ये हेडिंग होना चाहिए। फिर आप लोग लिखिएगा पर्टिकुलर्स के बाद लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज़। ध्यान से यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेल्स वैल्यू लिख लेंगे। सेल्स वैल्यू यहाँ देखो बाबू, थोड़ा क्वेश्चन दिखाओ। सेल्स है 2 लाख यूनिट 100 रुपये करके, तो अब कॉपी पे दिखाना 2 लाख यूनिट कितने रुपए करके है, इंटू 100, मतलब 2 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 200 लाख। अब देखिए इतना जीरो नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं रुपीज़ इन लैख, ठीक है। तो रुपीज़ इन लैख मतलब ये 200 क्या हो गया, ये 200 लाख हो गया, ठीक है, ऊपर में लिख दिए हैं। अब इसमें से लेस हम लोग क्या करते हैं बाबू, वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से हमेशा माइनस किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट। बुक पे दिखाना एक बार। वेरिएबल कॉस्ट है 40 रुपया पर यूनिट, एक यूनिट का 40 रुपीज़, और टोटल यूनिट कितना है 2 लाख यूनिट, तो 2 लाख यूनिट इंटू 40 रुपीज़, 2 लाख यूनिट इंटू 40 रुपीज़, तो 2 लाख इंटू 40 कितना हो जाएगा 80 लाख, 80 लाख। तो क्योंकि रुपीज़ इन लैक्स है तो यहाँ पे सिर्फ 80 लिख देंगे, ठीक है। तो 200 में 80 लेस करेंगे तो क्या बचेगा 120, क्या बचेगा ये 120। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। ये 80 क्या 120 क्या है, 120 लाख है, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया 120 लाख। सिंपल था, सेल्स वैल्यू निकाले, वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो कंट्रीब्यूशन आ गया। अब बच्चे लोगों को भी पता है कि कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो EBIT आता है, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। यहाँ पे दिखाना बाबू, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट देखिए दिया हुआ है 60 लाख, लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था 60 लाख, तो यहाँ पे 60 लिख देंगे क्योंकि लैक्स तो है ही ऑलरेडी। तो 120 लेस 60 कितना हो जाएगा, फिर बचेगा 60 लाख। अब कंट्रीब्यूशन से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं EBIT, जिसको कि हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। अब फिर यहाँ दिखाना होगा, एक और दिया फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, जिसको इंटरेस्ट भी कहा जाता है 20 लाख, 20 लाख। तो यहाँ लेस कर देंगे, क्या इंटरेस्ट बोल के भी लिख सकते हैं या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट बोल करके भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। 20 लाख रुपीज़ दिया हुआ है तो यहाँ 20 लिख देंगे, मतलब ये 60 से 20 गया तो बचा 40। अब EBIT से इंटरेस्ट माइनस हो गया, EBIT से इंटरेस्ट माइनस हो गया तो ये आ गया EBT 40 लाख। बस यही जितना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था उससे हम लोग इतना बना सकते हैं। बट हम लोग को निकालना क्या था, सबसे पहले DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। ध्यान से देखिएगा, कंट्रीब्यूशन का वैल्यू यहाँ निकाले है ना 120 लाख,
तो यहाँ लिख देंगे 120 lakhs डिवाइडेड बाई EBIT। देखिए आया हुआ है ना, EBIT कितना है 60, तो ये हो जाएगा 60 lakhs। तो यहाँ पे कितना होगा, डिवाइड कर देंगे तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। ये DOL निकल गया इजली। अब DOL के बाद हम लोग दूसरा क्या निकालेंगे, DFL। इसका फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइडेड बाई EBT, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स बाई अर्निंग बिफोर टैक्स। तो EBIT देखिए ऑलरेडी यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में कितना था 60 lakhs, तो EBIT लिख देंगे 60 lakhs डिवाइडेड बाई EBT कितना हो जाएगा 40 lakhs, तो EBT हो गया 40 lakhs। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5 टाइम्स। कोई दिक्कत। तीसरा हम लोग का लास्ट है DCL, या जिसको DTL के नाम से भी जानते हैं, मैंने डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज बोल लीजिए या डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज बोल लीजिए। इसका फॉर्मूला सिंपल है, देखिए और इजी समझाने के लिए यहाँ EBIT कट जाएगा तो बचा गया कंट्रीब्यूशन बाई EBT। इसका फॉर्मूला वही होता है कंट्रीब्यूशन बाई EBT। तो कंट्रीब्यूशन कितना था 120 lakhs, तो यहाँ पे लिख देंगे 120 lakhs डिवाइडेड बाई EBT कितना है, EBT हमारा है 40 lakhs, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 lakhs डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है। और एक चीज़, इसका एक और फॉर्मूला हमने बताया था, एक तो ये होता है और एक होता है DOL इंटू DFL। तो DOL कितना आया था आंसर 2, तो यहाँ 2 कर लीजिए, इंटू DFL कितना आता है 1.5, तो इन दोनों को भी इंटू करेंगे तो कितना आएगा 3 टाइम्स। देखिए यहाँ और यहाँ कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दोनों का आंसर हमेशा सेम होगा। ठीक है, कंप्लीटेड।